हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं और ये जो है एडवांस लेवल हो या बिगनर लेवल हो, सबके लिए या एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सबके लिए ही बहुत यूज़फुल है। तो आज हम ऑफ और ऑन फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं। ऑफ और ऑन और वर्ब का यूज करके, जैसे हमने बताया है ऑफ, ये आपका वर्ब हो गया और ये प्रेपोजिशन हो गया। कॉल ऑफ, ऑफ का यूज किया, कॉल तो वर्ब है, तो कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना। कैंसिल क्या करना? कोई प्लान हो गया, कोई मीटिंग हो गया, जैसे मैच हो गया, किसी चीज़ का पोस्टपोन्ड होना। जैसे दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को कॉल्ड ऑफ कर दिया, पोस्टपोन्ड कर दिया। सी कॉल्ड ऑफ द ट्रिप, उसने ट्रिप को कॉल्ड ऑफ कर दिया, पोस्टपोन्ड कर दिया, रद्द कर दिया। सी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, उसने अपने वेडिंग को ही कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो कोई चीज़ आप कॉल्ड ऑफ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो ऑफ जो प्रेपोजिशन है ना, ये आपका सेपरेशन, अलग होने के सेंस में ही यूज होता है। तो कॉल ऑफ, कॉल तो वर्ब हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो कॉल ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन्ड करना। पोस्टपोन करना, कोई मीटिंग हो गई, कोई चीज़ हो गई, उसको अगर आप पोस्टपोन कर रहे हैं तो ऑफ का यूज करेंगे। सो ऑफ मीन तो ये जनरली आप जानते हैं, सो मीन्स दिखाना, सो ऑफ मीन्स दिखावा करना। चाहे आपके पास प्रॉपर्टी हो, कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, तो आप उसका दिखावा करते हैं। जैसे स्टॉप शोइंग ऑफ योर न्यू फ़ोन, कभी कभी आप लोग नया चीज़ लिए रहते हैं तो बार बार उसे दिखाते हैं। स्टॉप तो वही कह रहा है, स्टॉप शोइंग योर न्यू फ़ोन, अपना न्यू फ़ोन जो है दिखाना बंद करो। और कुछ लोग मेहंदी ही लगाए रहते हैं तो बहुत दिखाते हैं, इस तरह से करते रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप नई ड्रेस हो, नई चीज़ हो, जैसे ही ऑलवेज शो ऑफ हिज एक्सपेंसिव कार, अगर आपके पास नई कार हो, आजकल का तो चलन ही है कि नई कार हो गई, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, कोई भी चीज़ आपके पास जो जिस लेवल में होता है उस तरह से अपना शो ऑफ करता है। तो उसी की बात हो रही है। ऑलवेज शो ऑफ हिज एक्सपेंसिव कार, वो अपनी एक्सपेंसिव कार का शो ऑफ करता है। एक्सपेंसिव कार की जगह पे आप ऑफ, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे होता है एबिलिटीज़ का भी लोग दिखावा करते हैं, अगर बहुत टैलेंटेड हैं तो उसका भी दिखावा करते हैं। जैसे सी ऑलवेज शो ऑफ हर इंग्लिश, यानी कि वो अपने इंग्लिश का हमेशा दिखावा करती है। दो चार शब्द रट लिया और उसके बाद फेंकते जा रहे हैं, तो क्या होता है, टैलेंट का भी शो ऑफ होता है। जैसे दे ऑलवेज शो ऑफ देयर टैलेंट, वे हमेशा अपने टैलेंट का शो ऑफ करते हैं। दो चार शब्द रट्टा मान लिया, बोलते रहो। तो शो ऑफ मीन्स होता है, चाहे आपके पास कोई प्रॉपर्टी हुई, कोई वस्तु हुआ, उसका आप दिखावा करें, या कोई चीज़ हो गया, वो चीज़ टैलेंट का दिखावा करना, तो शो ऑफ मीन्स दिखावा करना। कीप ऑफ मीन्स होता है दूर रहना। कीप ऑफ ये जो है आपका गलत है, कीप ऑफ मीन्स दूर रहना। जैसे आपके वहाँ कोई कहता है दूर रहना, तो कीप योर हैंड ऑफ माई फोन, किसी वस्तु से दूर रहना। जैसे कहते हैं ना, कीप योर हैंड ऑफ माई फोन, मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना, होता है ना, आप कहते हैं कि मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना। तो कीप योर हैंड ऑफ माई फोन, मेरे फ़ोन से दूर रहना। तो कीप ऑफ मीन्स दूर रहना। जैसे कीप ऑफ माई पर्सनल मैटर, कीप ऑफ माई पर्सनल, कोई चीज़ है उससे आप दूर रहने के लिए कह रहे हैं, तो कीप ऑफ माई पर्सनल मैटर, मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। कीप ऑफ द स्पाइसी फूड, कीप ऑफ द स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड से दूर रहो, जंक फूड से, स्वीट से। तो कीप ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ तो अलग के सेंस में ही होता है, तो कीप ऑफ मीन्स दूर रहना, किसी न किसी चीज़ से दूर रहने के सेंस में इसका यूज होता है। और सेट ऑफ, ऑफ मीन ऑफ का मतलब ही होता है अलग होना। सेट ऑफ मीन्स चल देना। जैसे सेट ऑफ अ जर्नी, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और डे टू डे लाइफ में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे सेट ऑफ अलार्म या बॉम्ब या फायर अलार्म का भी यूज किया जाता है। जैसे वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे होता है ना, वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हम लोग एकदम सुबह में ही स्टार्ट हो गए, मतलब हमने अपनी यात्रा सुबह में ही शुरू कर दी। तो सेट ऑफ मीन्स होता है स्टार्ट करना, कोई यात्रा आप शुरू कर रहे हैं तो सेट ऑफ का यूज होगा। समवन सेट ऑफ द अलार्म, किसी ने क्या कर दिया था, सेट ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था। समवन सेट ऑफ द, वो बात अलग है कि अलार्म आप ही बंद किए हो, लेकिन आपको लगता है समवन सेट ऑफ द अलार्म, किसी ने अलार्म बंद कर दिया था।
द बॉम्ब वॉज सेट ऑफ रिमोटली, रिमोटली मीन्स होता है दूर, जो बॉम्ब था सेट ऑफ कर दिया गया, मतलब उसको सेट ऑफ मीन्स विस्फोट कर दिया गया, अब उसको नहीं बंद किया जाएगा, रिमोटली उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मतलब उसका सेट ऑफ मीन्स होता है बॉम्ब के सेंस में उसको सेट ऑफ, अब उसको जाके कोई बंद नहीं किया, उसका विस्फोट मतलब बाहर रिमोट एरिया में उसको उसका विस्फोट कर दिया गया। दे सेट ऑफ द फायर वर्क, उन्होंने क्या कर दिया, फायर वर्क, फायर वर्क मीन्स होता है, फायर वर्क मीन्स क्या होता है, फुलझड़ी जो आप लोग ये जलाते हैं, पटाखे, फायर वर्क मीन्स ये जो होता है पटाखे, तो उन्होंने दे सेट ऑफ द फायर वर्क, उन्होंने फायर वर्क में क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, आग लगा दी। तो होता है आप लोग जनरली क्या करते हैं, किसी फेस्टिवल में इस तरह का काम करते हैं, और जनरली फायर वर्क में को तो सेट ऑफ किया ही जाता है, लेकिन जब बॉम्ब को सेट ऑफ किया जाएगा, बॉम्ब का विस्फोट किया जाएगा, तो बॉम्ब का जो है विस्फोट के सेंस में सेट ऑफ का यूज करेंगे। और अगर फायर वर्क है तो फायर वर्क में आपने खुद ही वो लगाया है, तो सेट ऑफ मीन्स जनरली होता है किसी चीज़ में आग लगाने के सेंस में होता है, किसी के विस्फोट के सेंस में होता है। और देखिए सेट ऑफ मीन्स लगाना भी, सेट ऑफ मीन्स बंद करना भी होता है, सेट ऑफ मीन्स बुझाना भी होता है, बुझाना भी होता है और स्टार्ट करना भी होता है। तो इसके कई मीनिंग है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, समवन सेट ऑफ द अलार्म, किसी ने अलार्म को बुझा दिया था। द बॉम्ब वॉज सेट ऑफ रिमोटली, और जो बॉम्ब था उसको दूर कहीं जाके उसको सेट ऑफ कर दिया गया, मतलब उसका विस्फोट कर दिया गया। दे सेट ऑफ द फायर वर्क, उन्होंने फायर वर्क, जो फायर वर्क था उसमें आग लगा दिया गया। ड्रॉप ऑफ मीन्स, ये तो ड्रॉप ऑफ जानते ही होंगे, ड्रॉप ऑफ मीन्स छोड़ना होता है। जैसे होता है आपके वहाँ अगर कोई आया है तो आप क्या कहते हैं, आई विल ड्रॉप ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आई विल ड्रॉप ऑफ एट द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन पे छोड़ दूंगा। अब कोई ज़रूरी नहीं स्टेशन की ही बात करें, आई विल ड्रॉप ऑफ यू एट द स्टेशन, एट द बस स्टैंड, जहाँ पे भी होगा मतलब छोड़ने के सेंस में होता है। सी ड्रॉप्ड हर सन ऑफ एट द स्टेशन, उसने अपने बच्चे को स्टेशन छोड़ दिया, या एट स्कूल हो जाएगा, स्कूल छोड़ दिया। आई ड्रॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द स्कूल और ऑफिस, मतलब मैं दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है मैं उसे क्या कर दूंगा, ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा, स्कूल या कार्यालय में। तो कोई भी सामान है, ड्रॉप ऑफ मीन्स रखने के सेंस में इसका यूज किया जाएगा। और डिक्रीज के सेंस में भी इसका यूज होता है, जैसे द अटेंडेंस ड्रॉप ऑफ, अटेंडेंस जो है ड्रॉप ऑफ हो गया है, तो अटेंडेंस आजकल क्या हो गया है, गिर रहा है, तो गिरने के सेंस में भी, डिक्रीज होने के सेंस में भी इसका यूज करते हैं। और टर्न ऑन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, टर्न ऑन कोई डिवाइस है, लाइट को स्टार्ट करना, ऑन मीन्स स्टार्ट करना, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द फैन, तो कोई भी डिवाइस है अगर उसे आप स्टार्ट करते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। और ऑफ इसका अपोजिट है, टर्न ऑफ मीन्स बुझाना होता है, टर्न ऑफ द लाइट, फैन। अगर टर्न ऑन है तो ऑन मीन्स जारी होना होता है, ऑफ मीन्स होता है तो बंद करना होता है। तो टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द फैन, या टर्न ऑफ द लाइट और टर्न ऑफ द फैन। अब बात करते हैं पुट ऑन की। पुट ऑन जो है कई सेंस में यूज होता है। पुट ऑन का यूज जो है, जैसे पुट ऑन मीन्स होता है वेयर समथिंग, कुछ ना कुछ पहनना, जैसे कपड़े पहनना, शू पहनना। पुट ऑन योर जैकेट, अब मतलब आपके वहाँ जनरली लोग क्या कहते हैं कि पुट ऑन योर जैकेट, अपना जैकेट पहन लो। पुट ऑन योर स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो। पुट ऑन योर शू, न्यू ड्रेस, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस। पुट ऑन मतलब पहनना। अब देखिए वजन भी पहनते हैं, पहनते मतलब पहनने का सेंस यहाँ पे नहीं होता है। पुट ऑन मीन्स बढ़ना भी होता है। पुट ऑन का एक मीन्स होता है पहनना, और दूसरा मीन्स जो होता है बढ़ना। जैसे आई है पुट ऑन सम वेट, मेरा जो है आई है पुट ऑन सम वेट, मेरा कुछ वेट जो है पुट ऑन हो गया है, बढ़ गया है।
लेकिन सी हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, उसका वजन जो है बहुत बढ़ गया है। अगर आपका अपना वेट होता है तो आप कहते हैं आई हैव पुट ऑन सम वेट, थोड़ा सा वेट बढ़ा है। लेकिन दूसरे के वेट की बात होती है तो आप क्या कहते हैं, सी हैज़ पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, उसका वजन बहुत बढ़ गया है। पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट यानी कि वेट जो है आपका अनकाउंटेबल है तो अ लॉट ऑफ का यूज हो जाएगा। जैसे सी पुट ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप ऑन हर फेस, उसने अपने फेस पे अ लॉट ऑफ मेकअप को अप्लाई कर लिया। पुट ऑन मीन्स मेकअप अप्लाई करने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप चाहे तो पुट ऑन वेट होता है और पुट ऑन समथिंग होता है, जैसे पुट ऑन स्वेटर, शू, जैकेट, कोई भी चीज़ पहनने के सेंस में, पुट ऑन वेट के सेंस में, पुट ऑन मीन्स अप्लाई करने के सेंस में, यानी कि अब बहुत सारा मेकअप ठोक लें। चेहरे पे अक्सर होता है, लोग बहुत सारा मेकअप लगाते हैं तो उसके सेंस में। और ऑन, अगर गो ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू करना, ऑन मीन्स जारी रहना, ऑन जो है जारी का ही सेंस देता है। जैसे प्लीज गो ऑन, तुम बोलो ना, गो ऑन मीन्स बोलो, जारी रहो। आई एम लिसनिंग, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, प्लीज गो ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तो आप लोग जनरली बोलते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, अब दूसरा कोई आंसर दिया, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यार उनके बीच में क्या चल रहा है मुझे तो पता ही नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो गोइंग ऑन, गो ऑन मीन्स चलना, कैरी ऑन मीन्स जारी रहना। जैसे सी कैरीड ऑन वर्किंग, उसने अपने काम को जारी रखा। सी कैरीड ऑन डांसिंग, वो अपने डांस को जारी रही। सी कैरीड ऑन हर स्टडी, उसने अपने स्टडी को जारी रखा। तो कोई भी चीज़ है आप जारी रख रहे हैं। कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग, कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। कैरी ऑन विद योर वर्क, कैरी ऑन विद योर वर्क मतलब अपना काम करते रहो। कैरी ऑन योर वर्क, तो अपना कोई भी चीज़ है आप करने के सेंस में इसका यूज करेंगे। कम ऑन तो आप लोग जानते ही होंगे, कम ऑन लेट्स गो, चलो ना चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो, ये तो कॉमन वर्ड है, कम ऑन आप बोलते हैं। कम ऑन वी आर गेटिंग लेट, चलो ना हमें लेट हो रही है, कम ऑन वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन यू कैन डू इट, अब ये तो आप जानते ही होंगे, कम ऑन यू कैन डू इट, ये मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा बोलते हैं। कम ऑन यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। कम ऑन डोंट गिव अप, हार मत मानो, कम ऑन यू कैन डू इट, डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो, गिव अप मीन्स हार मानना होता है। गेट ऑन मीन्स चढ़ना होता है, जैसे गेट ऑन द बस, ट्रेन, टैक्सी, आप किसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे होल्ड ऑन मीन्स होता है, होल्ड ऑन मीन्स क्या होता है ये तो जानते ही होंगे। होल्ड ऑन अ मिनट, 1 मिनट के लिए होल्ड करना, रुको, 1 मिनट के लिए रुकना, होल्ड ऑन। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आऊँगी, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आऊँगी। होल्ड ऑन, आई चेक, होल्ड ऑन रुको, आई चेक, मैं चेक कर लेती हूँ। होल्ड ऑन द रेलिंग, अच्छा रेलिंग को पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगी, होल्ड ऑन द रेलिंग, तो रेलिंग को पकड़ लो। तो होल्ड ऑन मतलब वेट करना, पकड़ना। मूव ऑन मीन्स होता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जनरली क्या कहते हैं, यार जस्ट लीव इट, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, यार छोड़ो इसे, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। सी हैज़ मूव्ड ऑन आफ्टर द ब्रेकअप, यानी कि ब्रेकअप के बाद वह मूव ऑन हो गई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मूव ऑन। और ये सारे फ्रेजल वर्ब जो हैं डे टू डे लाइफ के भी हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।